तो दोस्तों नागिन और नेवले की लड़ाई छिड़ गई है। आप लोग देख रहे होंगे रजनी जी को अपनी बहन की खुशियां हजम नहीं हो रही है। दोस्तों अपनी देवर की शादी कर दी, तब इनको जबरदस्ती शादी कर दी, तब इनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन उनकी बहन की सगाई हो गई तो इनको देखकर अब ये नागिन का रूप धारण कर ली हैं, जो कि इच्छाधारी नागिन बन गई हैं। और दोस्तों इनके नागिन बनने का क्या रीजन है और किसके लिए ये नागिन बन रही हैं, किसको इशारे में ये बातें समझाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं नागिन हूँ, डस लूंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। हम आप लोगों को बताएंगे कि ये शॉर्ट भाषा किसके लिए बोली जा रही है। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि जानते होंगे आप लोग कि अनुज की शादी हो गई है और उधर अनुज की शादी हुई, इधर शबनम की सगाई हो गई है। दोस्तों कुछ बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। अनुज और शबनम एक दूसरे से प्यार करते थे, ये शबनम का भी कहना था और रजनी और कौशल का भी यही बात कहना था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और इसी बात को लेकर उनकी बदनामी हुई थी, जो कि कहा गया था कि शबनम मेरे देवर के साथ अनुज के भाग गई है। और तब ये बात चर्चे में आई थी कि हाँ मतलब काफ़ी लोग इस बात को देखे थे और वीडियो के माध्यम से जाने भी थे। और दोस्तों अब पता चल रहा है कि उनकी शादी हो गई अनुज की कोर्ट में और शबनम की सगाई हो गई है और जल्द ही उसकी शादी भी होने वाली है। तो दोस्तों मेरे पति देव हैं, कुछ कहेंगे? तो दोस्तों आप लोग जैसे देख रहे हैं कि शबनम की शादी तो अभी नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन सगाई हो चुकी है और उनकी शादी जल्द ही होने वाली है दोस्तों। उनका शादी का डेट पड़ चुका है दोस्तों, 12 मई को है, यानी कि अगले महीने में शबनम की शादी है और सगाई हो गई है दोस्तों। अनुज की भी शादी हो गई है कोर्ट में, लेकिन अनुज की शादी घर पे भी होगी, जैसे गांव में होती है शादी बारात की तरह, उस तरह भी शादी होगी। अभी रजनी जी बता रही थी पूरा तैयारी कर रही हैं दोस्तों तैयारियां कर रही हैं और तैयारियों के साथ साथ दोस्तों उनका एक और भी वीडियो आया था सामने, जो कि नागिन बनकर किसको जला रही हैं। दोस्तों अभी इस टाइम रजनी जी इच्छाधारी नागिन बन गई हैं और नागिन का रूप धारण कर रही है दोस्तों, जो कि आप लोग ये सीधे वर्ड में आप लोग कह सकते हैं कि अपने असली रूप में रजनी जी आ गई हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें किसको दिखाई जा रही है, आखिर ये चीज़ें किसके लिए है, किसके लिए रजनी जी नागिन बनी है, ये तो रजनी ही जाने, बाकी और दूसरा कोई क्या ही जान सकता है। दोस्तों बस हम यही कहेंगे कि दोस्तों कहीं ना कहीं शबनम को इस बात का दुख है, इस बात को लेकर शबनम बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोगों ने देखा होगा बेशक शबनम की सगाई हो गई है और जल्द ही शादी भी होगी और अनुज की शादी हो गई है। अनुज ने तो फिलहाल अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर दी है और लेकिन सोच सोच कर कुछ बातें हैं जो शबनम बहुत ज़्यादा रो रही थी और रो भी रही है, अभी भी वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है इस बात को सोच कर कि मेरी खुद की बहन ने मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती और बदनामी करवा दी और देवर से अपनी शादी भी नहीं करने दी। और दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुख तो रहता है, हर किसी को रहता है दोस्तों। और तो बात तो दोस्तों सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शादी नहीं करवाना था शबनम से तो उनकी बेइज्जती नहीं करना था दोस्तों, क्योंकि ये यूट्यूब ऐसी चीज़ है दोस्तों पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो अब शबनम से शादी कौन करेगा? देखते हैं शबनम का दूल्हा कौन है, हर जो कोई कि इतना अच्छा है, समझदार है, इतना कुछ समझने के बावजूद भी शादी कर रहा है दोस्तों। जहां लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि शबनम से कोई शादी करेगा, मैं खुद बार बार ब्लॉग में यही बात रिपीट की हूँ कि इतनी बदनामी उनकी खुद की बहन ने करवा दी, कौन करेगा शबनम से शादी। लेकिन कोई है जो अच्छा बुरा समझ रहा है, हर एक बात को समझ रहा है, तभी तो शबनम से शादी करने के लिए तैयार है और जल्द ही शादी करेगा दोस्तों। और देखकर बहुत अच्छा लगा। लड़का कौन है अभी तक ये नहीं पता चला है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं गुजरा हुआ कल में जो शबनम के साथ उसकी बहन ने उसके साथ जो सलूक किया, उस बात को सोच सोच बहुत ज़्यादा वो परेशान है। और अभी देख रहे होंगे आप लोग उसकी आवाज़ भी चली गई है, बहुत ज़्यादा ही दुखी है। उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके मासी के घर वाले, जहाँ पर अभी इस टाइम वो रह रही है।
और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि घूंघट में जो लड़की है जिसकी शादी अनुज से हुई है, उस लड़की की शादी दोस्तों, वो लड़की है भहुआ पार की, जो कि गोरखपुरिया भौजी के गांव की है। और मुझे लग रहा है कि गोरखपुरिया भौजी ने ही अनुज से उस लड़की की शादी करवाई है। जब पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा, रजनी और कौशल जी गए थे जब गोरखपुरिया भौजी से मिलने के लिए, तो हमें लग रहा है उसी लड़की को देखने ही गए थे वो लोग, और उन्हीं के गांव की है। और दोस्तों चलिए, शादी तो हो गई, बाकी दोस्तों अच्छा है, हो गया अनुज की शादी। और वैसे ही शबनम की भी शादी हो जाए, जो बात थी ख़त्म हो जाए दोस्तों। लेकिन दुख इस बात का है, शबनम की जो खुशी है उनकी बहन को दोस्तों देखी नहीं जा रही है। उनकी बहन को, जो कि उसके लिए शॉर्ट भाषा इस्तेमाल कर रही हैं, उसी को जलाने के लिए नागिन वागिन बन रही हैं। और दोस्तों जब रजनी ऐसा कर सकती हैं तो वो भी ऐसा कर सकती है। और दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि इस टाइम देखे होंगे, और इस टाइम की कितनी ज़्यादा मजबूर हो गई है शबनम, क्योंकि जिसके आगे पीछे कोई ना हो तो इंसान मजबूर हो ही जाता है। और ख़ास करके अपना कोई परिवार नहीं है, और मासी वासी हैं, उनके परिवार वाले हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं रिश्तेदार तो बस रिश्तेदार जैसा ही फ़र्ज निभाएंगे। फिलहाल रिश्तेदार से बढ़ के वो लोग फ़र्ज निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अपने ही होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और दोस्तों हम यही कहेंगे कि अब रजनी जो कर रही हैं ऐसा गलत कर रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अपनी देवर की शादी कर दी तो चलिए ठीक है, कर दी। इतनी बेइज्जती बदनामी शबनम की करवाई, वो शादी कहीं और करवा दी। और लेकिन फिर भी जो हो गया उसको शबनम भूल गई और अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करने की प्रयास कर रही है। उसकी भी सगाई हो गई, सोच रही है शादी हो जाए, लेकिन फिर भी उसमें भी रजनी और कौशल उसमें बाधा बन रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे उनका देवर है अपना, वैसे उनकी बहन भी है। और दोस्तों हम यही कहेंगे कि अच्छी चीज़ें यूट्यूब पर दिखाएं, अच्छी चीज़ें दिखाएंगी तो उससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ना कि गलत चीज़ें दिखाने पर गलत ही प्रभाव पड़ेगा, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन इन लोगों की आदत पड़ गई है, क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग तो मेन बात ये है दोस्तों, ये सब पैसे के अलावा इज्जत कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। रजनी और कौशल, पहले इनकी वीडियो ऐसे नहीं आती थी, साफ सुथरा आती थी दोस्तों। जब से लोग पैसा कमाने लगे, घर बनवा लिए, गाड़ी ले लिए, तब से इन लोगों को ज्यादा लालच अलग हो ही गया है घमंड हो दोस्तों, गया है पैसे का। लालच और ज्यादा बढ़ गया है, सिर्फ इनको पैसा ही दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता। अब इज्जत की बताइए, कोई वैल्यू नहीं है। शबनम की इतनी बेइज्जती करवा दिया, जो कि शबनम भगी भी नहीं थी, फिर भी उसको कह दिया कि शबनम भाग गई मेरे देवर के साथ। बताइए, अभी उससे कोई शादी ना करे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? रजनी कौशल रखेंगे उसको अपने घर पे? कहीं वो रहने लायक रहेगी? कहीं मुंह दिखाने लायक रहेगी वो? बताइए, अगर बेइज्जती ही किया था तो शादी भी करवा देना था, या तो करते ही ना बेइज्जती। और व्यूज का खेला बता रहे हैं, कह रही हैं दोस्तों ये तो व्यूज का खेला है, हम तो इतना हंसी मजाक करते रहते हैं। तो इतना हंसी मजाक मत किया करो, व्यूज का खेला नहीं करना चाहिए दोस्तों। या तो हंसी मजाक करना तो खुद अपने ऊपर करो, अपना नाम लेकर बोलो हाँ मैं भाग के जा रही हूँ, ऐसा ऐसा है। खुद को बदनाम करो तो अच्छा लगता है। बहन की बदनामी करवा कर क्या ही मिला उनको? अरे व्यूज का खेला था तो ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए था। व्यूज का खेला था तो जिस लिए खेला गया था उस चीज को उनको मिला भी तो नहीं, कोई व्यूज मिला तो भी नहीं। जो 1 लाख 1.5 लाख चढ़ी थी वीडियो, उसको डिलीट कर दिया। जब व्यूज का खेला था तो वीडियो डिलीट क्यों की गई? नहीं डिलीट करनी चाहिए थी, तब पब्लिक जानती कि हाँ व्यूज का खेला है। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन वही चीज अगर खुद पर होती तो पता चलता। वही काम खुद भी कर रखी हो, तुम भी वही काम कर रखी हो रजनी जी, तो ऐसे बेइज्जती नहीं करना चाहिए किसी का। या तो उसको निभाओ, उसकी बेइज्जती किया था तो उसके साथ शादी करवाना था, ये तो बात सही है। खुद की बहन है तुम्हारी, ये बात क्यों भूल गई आप? आपको ये बात याद रखनी चाहिए थी कि आपकी ही बहन है, कोई दूसरी की नहीं है। और चलो अभी भी कोई कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप चाहे तो अनुज की शादी करवाने के बाद उसकी शादी आप करवा भी सकती हैं।
आप करवाने मान की बात जाएंगे। छोड़ दीजिए दोस्तों, जब शादी उसकी हो रही है तब भी वो बीच में भेंट डाल रही हैं, उसमें जो है कि नागिन फटारिन का रूप धर रही हैं। और ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है, शबनम के लिए है। ये जो भाषा इस्तेमाल की जाती है कि मैं नागिन बन गई हूँ, डस लूंगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ शबनम के लिए ही ये भाषा इस्तेमाल की जा रही है। बेशक उसका नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन ये जो बोल रही हैं ये शबनम के लिए ही बोल रही हैं। कहीं ना कहीं शबनम को दिखाना चाहती हैं कि मैं अपनी देवर की, तुम बहुत कुछ कर ली लेकिन मेरे देवर के साथ शादी नहीं कर पाई, लेकिन मैंने अपनी देवर की शादी करवा दी। अगर वो चाहती शबनम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे ये लोग, शादी तो कुछ भी नहीं हो सकती थी उनकी, अनुज की। लेकिन ये अकेली पड़ गई दोस्तों, इसलिए इसने कोई कार्रवाई नहीं किया, न किसी की मदद ली है दोस्तों। बस मेन बात ये है, अब वो मैटर खत्म कर दिया, मैटर से वो हट गई है। अब वो अपना वीडियो बना रही है, उसकी सगाई भी हो चुकी है और अगले महीने 12 तारीख को शादी भी है उसकी। तो आप लोग आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आशीर्वाद दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा दोस्तों। और रजनी जी को हम यही कहना चाहेंगे, जो हो गया और जब वो भूल गई है तो आप भी भूल जाइए, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। फिलहाल वीडियो में तो यही दिखाती हैं कि सारा कुछ भूल गई हैं, लेकिन दोस्तों इनके कोई कोई वर्ड ऐसा इस्तेमाल करती हैं, कोई कोई बातें ऐसी कहती हैं कि इशारा उसी तरफ जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो डाली है उसमें नागिन फटारिन बन रही है, बार बार मैं इसी बात को कह रही हूँ, आप लोगों भी सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं किसी का उपहास उड़ाना भी गलत है। एक तो उसकी बेइज्जती करवा दी, उसके बाद उसी का मजाक भी उड़ा रही हैं आप, तो ये तो पहले ही गलत सही है। थी दोस्तों, जब इनके पास खाने का नहीं था तब ये सही थी, तब अच्छी अच्छी वीडियो भी बनाती थी, अच्छा अच्छा कंटेंट भी देती थी, अच्छा बुरा समझती समझती भी थी। थी। लेकिन अब जब जब से इनका पैसे आने लगा, ज्यादा कमाने लगे, तब से इनका दिमाग जो है ना और ज्यादा चलने लगा काम पैसे नहीं के करते लिए। दोस्तों, कहते हैं ना कि बताइए, अब रुतबा हो गया, घमंड हो गया है। घमंड तो किसी का नहीं चला, तो ये क्या चीज है। दोस्तों जब गरीब थी, जब शुरू शुरू में यूट्यूब पर ये लोग आए थे तब अच्छे थे, अच्छा कंटेंट भी बनाया करते थे। लेकिन अब जब से इन लोगों के घर वर बन गया है, गाड़ी वाड़ी भी ले ली है, तब से इनके मन में अरे और गाड़ी ले लालच हो लिए हैं, गया अच्छी है। बात है, कमा रही है, मेहनत कर रही है, कमाई है, खरीद लिए, वो तो अच्छी बात है। हाँ लेकिन घमंड लेकिन नहीं किसी होना के चाहिए साथ ना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अपनों के साथ ऐसा करना चाहिए। बेइज्जती बदनामी करवा दी, बताइए ये गलत है ना। कहीं ना कहीं इससे पब्लिक पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। बाकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, जैसे मर्जी कहे तैसे, अब वो जैसा करेंगी लोग उनको वैसे ही उनको कहेंगे। अभी भी शबनम की शादी में दोस्तों कुछ न कुछ रुकावट जरूर आएगी। शादी तो तय हुई है, लेकिन अभी कुछ न कुछ रुकावट जरूर आएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वीडियो पड़ चुकी है कि सब लोग देख चुके हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी रुकावट तो रजनी जी खुद हैं। जब तक ये अपनी जबान थोड़ा काबू में नहीं करेंगी तब तक बात बिगड़ती ही रहेगी। और कल को शादी भी हो जाएगी, अगर यही जबान इनके रही तो फिर उसकी बसाई बसाई घर गृहस्थी एक बार टूट गई है, दोबारा फिर टूटने की उम्मीद है। तो हम यही कहेंगे रजनी जी को, अब ऐसा मत करिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। और इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि बहन है, थोड़ा ये बात सोच कर रखना चाहिए आपको। अरे इनको सबको सिर्फ पैसा दिखता है बस, और बहन हो चाहे माँ हो चाहे जो भी हो, कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ पैसा, पैसा आना चाहिए, चाहे जैसे आना चाहिए, तभी तो इतना अश्लील अश्लील हरकत कर रही हैं। दोस्तों सारे लोग ऐसे यूट्यूबर नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छा दो ही काम तीन करते यूट्यूबर हैं। हैं जो ऐसे ऐसे हरकत हाँ, करके दो वीडियो ही डालते हैं तीन बस। यूट्यूबर हैं गोरखपुर में। वो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, हाँ छोटे बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं है, यूट्यूबर बड़े हैं, यूट्यूबर हैं। और जो कि इतनी गंदगी फैला के रखे हैं, इतनी छीछा की लेदर कर रखे हैं। और दोस्तों वीडियो बना दो अगर उनके खिलाफ, वो पहले तो उल्टा सीधा हरकत करेंगे, उसके बाद उनके खिलाफ अगर वीडियो बना दो तो कमेंट में उल्टा सीधा बोलेंगे और दोस्तों तरह तरह की बातें करेंगे। तो हम कहते हैं कि जब आपको इतना बुरा लगता है तो ये सब चीजें सोशल मीडिया पर मत दिखाया करिए। आप दिखाएंगे तो आपको देखकर लोग काम करेंगे, क्योंकि आप बड़े क्रिएटर हैं, आप दिखाएंगे तो आपको ही देखकर तो हम लोग सीखते हैं, क्योंकि हम छोटे हैं और आप हैं बड़ी। तो आप समझ रही होंगी मेरी बात को। कमेंट की वजह से तो इनका दिमाग खराब हुआ है दोस्तों। इतना कमेंट ज्यादा आ रहा था इनके पास कि शबनम का सपोर्ट करिए, रजनी गलत है, शबनम का सपोर्ट करिए, और रजनी शर्म गलत है। ये नहीं सही आती बात है। इनको दोस्तों, शर्म नहीं आती रजनी जी को। पता नहीं किस तरह दिखा सकती हैं ऐसा।
इतनी गंदी गंदी गालियां उनको लोग देते हैं, कमेंट में इतनी गंदी गालियां देते हैं, लेकिन फिर भी दांत निकालती रहती हैं, वीडियो बनाती रहती, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस वही है ना, सब पैसे का खेल है और कुछ नहीं है दोस्तों पैसे में बड़ी खुद ताकत अपने ऊपर होती पड़ेगा है, किसी समझ दिन ना, लीजिए। तब पता लगेगा कि हाँ व्यूज का और पैसे का कितना दोस्तों होता है। पैसे में इतनी ताकत होती है कि खड़े खड़े माँ बहन अगर गाली भी दे दोगे माँ बहन की, तब भी लोग सुन लेंगे, सिर्फ उनको पैसे दे दीजिए बस। पैसे में इतनी ताकत होती है, आप लोग समझ सकते हैं। अब वही चीज़ तो रजनी जी कर रही हैं, इतनी गालियां मिलने के बावजूद भी वही चीफ हरकतें कर रही हैं, तो इसका मतलब है पैसे में बहुत ताकत है दोस्तों, पैसे के ही लिए तो हो रहा है। दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि ऐसा ना करें, बार बार यही कहेंगे, बाकी आगे उनकी मर्जी। वो खुद इतनी ज़्यादा समझदार हैं, जब नागिन और नेवले वाली जो चीफ हरकतें कर रही हैं दोस्तों, नागिन बन रही हैं और उधर शबनम को नेवला बनाया जा रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग इतनी ज़्यादा चीफ हरकतें कर रहे हैं। शबनम को तो मैं नहीं कह सकती, और रजनी को ही हम कहेंगे, क्योंकि कहीं ना शबनम कहीं भी दोस्तों गलती करती है, थोड़ा कभी इधर जाती है कभी उधर आती है, उसका भी कोई भरोसा नहीं रहता दोस्तों है। मदद मांगती है सारे लोगों से, अगर कोई मदद में वीडियो बना देता है तो उसके बारे में भी शबनम भी थोड़ा गलत है। मदद मांगो मत, अगर मांगो तो लोग वीडियो बनाएंगे भाई, वीडियो के माध्यम से ही आपकी मदद करेंगे। अगर कोई वीडियो बनाता है तो उल्टा सीधा बोलने लगती हैं, तो ये गलत है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि बताया जाए रजनी जी जो अब कर रही हैं गलत कर रही हैं, और ऐसा ना करें। पब्लिक को ऐसा कुछ मत दिखाइए, देखने में बहुत ख़राब लगता है, और उसी पब्लिक का हिस्सा हम भी हैं, मुझे भी देखने में बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं बार बार वीडियो बनाती हूँ, ना कि मैं किसी को समझाने की प्रयास करती हूँ, क्योंकि ये लोग खुद इतने ज़्यादा समझदार हैं कि इनको समझाने की क्या ज़रूरत। तो बस दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अब वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, फिर नया वीडियो लेकर आएंगे हम लोग आपके लिए। तो धन्यवाद।